गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसकी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे वॉच कीजिए, क्योंकि वो इसका बेसिक है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप उस वीडियो को वॉच करें फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलते हैं। कल मैंने यहाँ तक करा दिया था, 1/11 का करा दिया था। यह है भिन्न और ये है परसेंटेज वैल्यू। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 8 सही 1/3%। ये मैं कल बता चुका हूँ कि कैसे होता है, कैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 8.33, यानी कि 8.33%। ओके दोस्त, अब 1/13 का होता है 7 सही 9/13। इसका होता है 7 सही 9/13 और इसका पॉइंट का वैल्यू होता है 7.69%। ओके, 7.69%। ऐसे ही 1/14 का होता है 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। और इसका दशमलव में होता है 7 सही 7.1428 7.1428। ठीक है, 1/15। अब इस 1/15 का होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। इसका होता है पॉइंट में हो जाता है 6.33 6.33। ओके दोस्तों, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1/16। 1/16 को सही बट्टे में कैसे लिखेंगे? 6 सही 1/4% और दशमलव में 6.25%। ओके दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट हैं। 1/20, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/20 इसका मतलब होता है 5%। और 1/25, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/25 और 1/20। 1/25 का होता है 4%। ओके दोस्तों, ये इतना समझ में आया? ये मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और इनके यूज़ करेंगे कि इनके यूज़ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भिन्न है 4/5। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा? आप निकालेंगे 4/5 को। कैसे निकालेंगे? 4/5 इंटू 100%। क्या आ जाएगा इसका? 5 से ये कटेगा, 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो क्या हो गया? 80% आ गया। 20 का गुणा 4 में हो गया तो क्या आ गया? 80% आ गया। लेकिन हम इसे और इजी वे से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उनका यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं इसे? जैसे हमें पता था, हमें 1/5 यानी 1/5 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू ये है, इसका हमें परसेंटेज वैल्यू पता है। ठीक है, मैंने कल बताया था तुमको क्या होता है? 20% होता है। क्या होता है? 20%। तो हमें पता है ये 1 से कितना गुना हो रहा है? ये 1 से 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी ये इधर वाली संख्या भी अपने आप से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी होकर कितनी होगी? 20 चौका 80% आ गया। सिंपल है। ऐसे ही
ये हुआ 2/3, ये हुआ 2/3। अब इसका निकालना है हमको, इसका हमको प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। इसकी प्रतिशत की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगी? हमको पता है 1/3, 1/3 की हमको पता है, 2/3 की हमें नहीं पता, लेकिन 1/3 की तो पता है ना। 1/3 की पता है कितनी होती है, 33 सही 1/3%, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, ये इससे कितने गुना है, 2 गुना है, ये इससे 2 गुना है, तो दोस्तों ये भी अपने आप से कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 33 है, इसका 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 66, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख गया। ये 33 है, इसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 66। और ये है कितना 1/3, 1/3 को हम 2 गुना करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2/3 आ गया। ऐसे हम जो हमने फ्रैक्शन जितनी भी हमने देखी थी कल, जो लिखी थी, उनका यूज़ करके हम बड़ी से बड़ी वाला जो फ्रैक्शन होगी उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, कोई कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन पूछे आपसे, आप उनका यूज़ करके निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट। एक किसी ने दे दिया, ये दे दिया 5/12, इसको निकालो, आपसे कह दिया इसको निकालो। तो इसे आप कैसे निकालोगे, 5/12 को, 5/12 को परसेंटेज में चेंज करो, तो कैसे करोगे? आपको पता है 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको कल बताया था 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। कितनी होती है, 8 सही 1/3%। और हमसे पूछिए 5/12 की, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने बार, 5 बार, यानी कि इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ये भी अपने आप से 5 गुना ज़्यादा होगा, कितना होगा 8 पंजे 40, और ये इतने में 1/3 में मैं गुणा कर दूंगा 5 का, ये भी तो अपने आप से 5 गुना ज़्यादा होगा ना। जब ये अपने आप से 5 गुना हुआ तो ये भी अपने आप से 5 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो क्या आ गया 5/3। लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, और ये जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या कभी भी नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि ये अंश है, ये हर से कभी भी बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा छोटा ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ समझा देता हूँ, इसे यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ये तो 40 है, ये 3 का हम 5 में भाग देंगे, कितनी बार गएगा, 3 एकन 3, ऐसे लिख सकते हैं इसे, इसको 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल बात है, लिख सकते हैं। तो ये और ये कितना हो गया, 41 हो गया, 41 सही 2/3%। क्या आ गया इसका, सही आएगा इसका 41 सही 2/3%। ओके, आ रहा है भाई कुछ समझ में? ठीक है भाई, तो हम इसे मिटा देते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि हम बड़ी जो फ्रैक्शंस थी उनको भी हम, जो हमने छोटी फ्रैक्शन थी उनसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन को। ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा।
एक और फ्रैक्शन देख लो इसमें, ये फ्रैक्शन देख लो 9/7 यानी कि 9/7। इसको और देख लो, इसको आप कैसे कर लोगे? आपने देखा कि 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो ये 9 है, इससे 9 गुना जाता तो हम इधर 9 कर देंगे। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप ये देखो कि जो पिछली बार जो जितनी भी संख्या आ रही थी कम आ रही थी, ऊपर कम होता था हमेशा, ठीक है। इस बार ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे 7 × 7 और 2 9/7 ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ हमको पता है कि एक यूनिट की वैल्यू मैंने आपको कल ही बताई थी, एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है? एक यूनिट की वैल्यू होती है 100%, ठीक है। इतना तो बताया था ना मैंने। अब ये 2/7 रह गया, ये 2/7 यानी कि 1/7 की वैल्यू तुम्हें पता है। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7, और ये है 2/7, ये कितना है 2/7, तो इससे 2 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, और ये 4/7, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 28 4/7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो गया? 128 4/7%, ठीक है। ऐसे इस तरीके से निकालने हैं, ये नहीं कि बस निकालते जाओ, इसे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऊपर बड़ा आ रहा है तो इस तरीके की फ्रैक्शन में या इस तरीके के फ्रैक्शन में तोड़ो सही बट्टे वाले में, फिर सही बट्टे के हमें पता ही है, या 1 आ जाए 2 आ जाए उसकी हमें पता ही है कि अगर 2 आ जाता तो 200%, 1 आ जाता तो 100% है ही। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है दोस्तों, इस तरीके। अब एक देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, 83 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलो, इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, कितनी जल्दी बदल सकते हो आप? बदलो। आप क्या करोगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए? इसको हटाओगे और 1/100 से भाग करोगे, फिर पहले इसका गुणा करोगे, फिर इसको जोड़ोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरीके से सभी को आता होगा, और ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। हम देखेंगे ये जितना परसेंटेज है किसके पास है, ये किसके पास है? ये 100 के पास है। हम 100 और 50 पे देखते हैं, यानी कि 100 पे और 50 पे देखेंगे। ये किसके पास है? 100 के पास है, ठीक है। तो हम इसमें से कितना घटाएं कि ये आ जाए? इसमें से कितना घटाएं कि ये आ जाए? तो इसे घटा दें, इसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 में से इसे घटाएंगे 16 सही 2/3%, क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया ये कैसे आ गया? तो ये 100 है, ये 100 है, ये है 83, तो इसमें से एक ज़्यादा, यानी कि एक ज़्यादा करके घटा दो, यानी कि 84 घटा दो। इसमें से 100 में से 84 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, एक बचेगा, और एक में से 1/3 और माइनस कर देंगे। एक में से 1/3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2/3, ये आ गया तुम्हारा। अब हमको पता है कि कितना आ गया। इसकी वैल्यू हमको पता है, क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 1/6। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1/6। और ये माइनस किस में से हो रहा है?
माइनस हो रहा है तुम्हारा 1 में से। 100 की वैल्यू क्या होती है 1, मैंने बताया था कि 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200% बताया था। तो ये वही है कि 100 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 में से हम क्या माइनस करेंगे 1/6। इस तरीके से इसे लिख लीजिए 1 माइनस 1/6। तो क्या हो जाएगा 6 गन जाए 6 और 1 5/6। तो क्या बच जाएगा 5/6 बच जाएगा। 5/6 की वैल्यू क्या होगी 83 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकालना है। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है। एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन के ही नंबर बनते हैं। आपका कैलकुलेशन करने लग जाओगे, टाइम दे दोगे से ये है 2 से 3 सेकंड का, आप दोगे 15 सेकंड, तो फिर क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। फिर क्वेश्चन के लिए तो कम से कम 30 सेकंड चाहिए, और इतना टाइम हम पे एग्ज़ाम में होता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जाने से ये तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना ये समझ में आ रहा है तुम्हें, ये कहाँ से आ गया ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल सकते हो तुम इसे। ये 100 है, ठीक है, 100 में से तुम माइनस कर सकते हो कितना 83 से ही 1/3 को कर सकते हो माइनस। जो नहीं जानता उसके लिए ये मेथड, जो नहीं जानता है वो 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा तो फिर इस तरीके से ही निकालेगा। ये 100 में से माइनस करना है। हम 83 को ऐसे लिख सकते हैं 84 माइनस 1 लिख सकते हैं, आप कहोगे लिख सकते हो, और ये प्लस का 1/3 तो है ही। तो यहाँ 100 में से 84 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 83 हो जाएगा, 83 है ही ये। तो हम क्या करेंगे, अब सभी को खोल देंगे, इसको खोल देंगे कोष्टक को, तो क्या हो जाएगा ये -84 प्लस का 1 माइनस का 1/3। ठीक है, 100 में से 84 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस का इसमें से 1 में से 1/3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3 2/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, और हमें कभी भी इतना, तो मैंने तुम्हें बस समझाया है, करना नहीं है इस तरीके से, ऐसे मैंने समझाया है। लेकिन हमें करना कैसे है, जैसे ये 100 है, 100 में से इसको देखना है, ये वाली जो संख्या है इसको देखना है कि ये 83 है तो एक ज़्यादा घटाना है, जैसे 85 है तो एक ज़्यादा 86 घटा देंगे। 100 में से 83 की जगह हम क्या घटाएंगे 84 घटा देंगे, क्या आ गया 16 आ गया। अब ये इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का गैप क्या है 2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे हो गया। सिंपल ऐसे करना है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, फिर तो तुम कर ही लोगे, इतने तो तुम मास्टर हो। मैं टाल लेता हूँ भाई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15 यानी 0.15% या 1.15% क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे।
ये 10,000 है। इसकी वैल्यू हमको पता ही है अब क्या होती है, 1/3। ये 0.15 है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बना लेंगे, ये जो पॉइंट है इसके लिए तो हम लिख देंगे 1, और फिर ये नंबर गिनेंगे 1 और 2, तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई, यानी 1/100 से गुणा करेंगे हम। तो अब देखेंगे आगे कि ये 0 है 2, इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो हैं, इनसे ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 3 से ये 15 कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा नंबर 1, ठीक है। इसका क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि जो x है वो y से, ये जो x है कितना कम है, 20% कम है, 20% कम है। तो y माइनस एक्स अपॉन में y और कॉमा x माइनस y, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y को मान लेंगे हम 100, y को ही हम यहाँ 100 ही क्यों मानेंगे, यहाँ 100 पे मानने के हमारे एक फ़ायदे होते हैं कि 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखा, 100 का 20% 20 होता है। ऐसे ही 100 का मैं 25% निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इसे हटाएंगे, 100 से गुणा 1/100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 25%। तो एक फ़ायदा होता है कि 100 पे हम अगर 100 का 20% निकालें तो 20% होगा 20, 100 का 25% निकालें तो 100 का 25% होगा 25। तो इसीलिए हम मान लेते हैं ये 100 है और 100 का 20% ये कम है x, तो 100 का 20% यानी कि 20, यानी कि ये 20 कम है, 100 का 20 कम है, तो ये कितना है, ये 80, कितना है, 80 है। अब हम इसे काट सकते हैं, इस 0 से 0 को काट लो, ठीक है। ये 2 पंजे 10, ये 2 चौक 8, यानी कि x की वैल्यू क्या हुई, x बराबर आ गया 4 और y बराबर क्या आ गया, 5। तो हमें निकालने हैं ये। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1, और ये 5, तो एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरे की आ जाएगी x कितना है, x है हमारा 4, और x माइनस वाई कितना हो गया, x माइनस वाई 5, या 4 माइनस 5 कर लो या 5 माइनस 4 कर लो, तो क्या हो गया, ये 4 है, ये माइनस का 5 है, तो क्या हो गया, माइनस का 1, और माइनस का 1 से इसे देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।